आजमगढ़ का जिक्र होते ही अंडरवर्ल्ड की याद आती है और आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों की याद आती है। आजमगढ़ का सबसे बदनाम नाम अबू सलेम का है, जो सराय मीर का रहने वाला था। मैं जहां मौजूद हूं ये सराय मीर है और इसी जगह पर आगे जाकर अबू सलेम का पुराना घर है, जहां अब शायद कोई नहीं रहता। लेकिन इस सराय मीर के लोग आखिर क्या सोचते हैं, किसको चाहते हैं, किसको नापसंद करते हैं, चुनावी मुद्दा क्या है, ये सब जानने के लिए एक दुकान है, यहाँ चलते हैं। कुछ लोग चाय वाय पीने बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। भैया यहीं के आप? जी जी। क्या नाम है आपका? अमर सिंह यादव। इस बार चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल हम लोग अखिलेश को वोट देंगे। जी जी, एकदम क्लियर है, मतलब अब कोई लाग लपेट नहीं? कोई लाभ नहीं। देखेंगे, सोचेंगे कुछ नहीं। हम लोग को विकास चाहिए, काम चाहिए। महंगाई इतना आखिरी चरण पे आप देख ही रहे हैं। एक्सप्रेस वे यहाँ से जा रहा है, एयरपोर्ट शुरू हो जाए। कौन पास किया था एक्सप्रेस को? तो अखिलेश ही ने पास किया था। अब युवा हैं हम लोग, युवा को रोजगार चाहिए। गरीब किसान नौजवान सभी लोग परेशान हैं, उसके देखते सभी लोग अखिलेश यादव को चाह रहे हैं। अंशु जी, क्या माहौल है इस बार? माहौल वही है जी, आदित्य योगी नाथ जी का। टीका वीका लगाए हैं तो इसलिए महाराज जी का पक्ष? नहीं, महाराज जी का क्या पक्ष, जो सामने दिख रहा है उसी पक्ष। महंगाई क्या किसी समय महंगाई नहीं था? सबके समय महंगाई था। सामने आगे चुनाव खुद ही पता चलेगा कि अखिलेश जी भारी कि योगी जी भारी हैं। इस बार तो वही अखिलेश का। हाँ, मोदी जी चाय बेचते हैं, आप भी चाय बेचते हैं, मोदी जी पसंद नहीं है? अरे भाई अब महंगाई भी तो इस हिसाब से है कि चाय बेचना भी भारी पड़ रहा है। हाँ, चीनी, चाय पत्ती सब। मेरा नाम तो अब्दुल रज्जाक है। अब्दुल रज़ाक साहब, ये बताइए इस बार क्या माहौल है? एबीपी न्यूज़ से। अच्छा, माहौल तो अभी कोई नज़र आ नहीं रहा सर। हाँ, हमारे ख्याल से माहौल तो, कहने का मतलब जब परेशानी जनता को है तो सभी देख रहे हैं, आप लोग भी उस परेशानी को परख रहे हैं। हिंदू मुस्लिम से बात नहीं है, यहाँ महंगाई चलेगी। ये जो बीजेपी वाले हैं ये हिंदू मुसलमान सिर्फ करते हैं, महंगाई की बात ही नहीं करते। अभी आप कहेंगे महंगाई पे तो दूसरे लोग आपको घुमा देंगे। ये बताइए क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो कुछ समझ में नहीं आ रही बात। कोई बोल रहा है अखिलेश को दो, कोई बोल रहा है कि जो है इनके एमपी साहब का लड़का, क्या नाम होता है, उनको दो। बीजेपी को मतलब कोई बोल रहा अखिलेश को, कोई बोल रहा योगी को। लेकिन अभी हम लोग कोई कुछ कहे नहीं है। इस सरकार का काम कैसा रहा इस बार? इस सरकार का तो बहुत अच्छा रहा है, गल्ला फल्ला मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई जो मिल रहा है कहेंगे जो मिल रहा है सर हम। अच्छा, मुफ्त राशन मिल रहा है? हाँ, मुफ्त राशन मिल रहा है। अभी एक महीना पैसा लिए थे, इसके पहले मुफ्त 3 महीना मुफ्त मिला था। अच्छा, अभी भी तो सरकार ने कह दिया ना फ्री देंगे होली तक। जी। तो मतलब ये काम ठीक है? ठीक, हाँ ठीक है। अरे बहुत अच्छा है सर। और अखिलेश जी का काम कैसा था? अखिलेश जी का भी काम अच्छा था सर। ठीक था। हाँ, अखिलेश जी का भी काम अच्छा है। वो तो सांसद भी हैं यहाँ के। हाँ, आजमगढ़ से हैं। अखिलेश का भी अच्छा काम है। और उनका तो भाई गरीब के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान और चाहिए, क्या चाहिए? हमारे पास घर नहीं है, यही सब घर है हमारे पास। हम यहीं रहते भी हैं, यही सब करते हैं। तो लड़ाई क्या लग रही है? खाली अखिलेश और भाजपा में है? जी, बस 2 ही आदमी में लड़ाई लग रही है। बसपा कांग्रेस कहीं? कांग्रेस में नहीं दिख रहा है। बसपा मायावती का और कांग्रेस में नहीं दिख रहा है। पूर्वांचल में आजमगढ़ ऐसा ज़िला है जहां पर पैसा बहुत है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर भी दिखाई देंगे, लेकिन यहां पर रोज़गार नहीं है। और इसी वजह से जो युवा हैं वो बड़ी आबादी ऐसी है जो खाड़ी देशों में जाती है, काम करती है। लेकिन इस शहर की पहचान इन युवाओं से है और इन युवाओं का सबसे बड़ा केंद्र है शिबली कॉलेज। ये शिबली कॉलेज साल 1883 में शिबली नोमानी साहब के तरफ से बनवाया गया था, जो एक बड़े मौलाना थे। और ये कॉलेज ही इस शहर की पहचान है। लेकिन इस शहर की दिक्कत क्या है कि यहाँ पे रोज़गार नहीं है और रोज़गार की वजह से जो युवा हैं उनको विदेश जाना होता है। मेरे साथ इस कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ युवा हैं, इन लोगों से बात करते हैं। कहते हैं आजमगढ़ में पैसा बहुत है लेकिन फिर भी यहाँ के लोग विदेश चले जाते हैं क्योंकि रोज़गार नहीं। ऐसा है क्या? जी, ये बात एकदम हकीकत है, क्योंकि यहाँ जब सरकारें जिसकी भी रही हो, समाजवादी की रही है, बसपा की रही हो, कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ मुलायम सिंह यादव पूर्व सांसद थे, पूर्व सांसद रहे, उन्होंने भी कोई फैक्ट्रियाँ, कोई रोज़गार, कोई वादे पूरे नहीं किए। वर्तमान में श्री अखिलेश यादव भी यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। हम जितने पढ़े लिखे हैं, हमारे पढ़े लिखे होने की यहाँ पे हम सबूत दे सकते हैं, लेकिन हमें नौकरियाँ नहीं दी जा सकती हमारे पढ़े होने पर। युवाओं के लिए देखिए शिक्षा और रोजगार ये प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन इस पे कोई बात नहीं करता है।
विकास की बाट जोहते आजमगढ़ को हाल ही में एक नई सौगात मिली है। यह सौगात असल में पूर्वांचल को मिली, लेकिन इसका बड़ा फायदा आजमगढ़ को मिला एक्सप्रेसवे के रूप में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो गाजीपुर से लखनऊ को जोड़ने वाली सड़क है, उसका एक बड़ा हिस्सा आजमगढ़ से गुजरता है और इस शहर के रहने वाले लोगों को राजधानी से और गाजीपुर से जोड़ने के लिए ये सड़क बहुत मुफीद है। जिस आजमगढ़ में लोग सड़कों पर संघर्ष करते थे क्योंकि सड़कें टूटी हुई थीं, जिस आजमगढ़ में ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए संघर्ष किए जाते थे, उस आजमगढ़ में आज जहाज़ उतरने वाली है। मैं मौजूद हूं आजमगढ़ एयरपोर्ट पर और यहां जल्द ही कहा जा रहा है कि इसका उद्घाटन हो जाएगा। लेकिन इस एयरपोर्ट का अगर इतिहास की बात करें तो 3 अलग अलग सरकारों ने यहाँ काम किया। इसकी शुरुआत मायावती सरकार में हुई, जब साल 2007 में मायावती ने इसको बनाने की कार्य योजना रखी, लेकिन स्थानीय किसानों की विरोध की वजह से ज़मीन अधिग्रहण ठीक से नहीं हो पाया और काम थोड़ा हुआ लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। फिर अखिलेश यादव 2012 में आए तो उन्होंने यहाँ पर जो हवाई पट्टी का काम था वो कराया, लेकिन फिर भी एयरपोर्ट शुरू नहीं हो पाया और सरकार 2017 में बदल गई। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद उन्होंने इस एयरपोर्ट का टर्मिनल बनवाया और अब ये एयरपोर्ट तैयार है। हम आजमगढ़ के निज़ामाबाद इलाके में पहुंचे तो घरों के बाहर छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन दिखाई दिए। आखिर ये मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं, इसको बनाने वालों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं और चुनाव में क्या इन कलाकारों के लिए भी कोई मुद्दे हैं, ये जानने के लिए जो इस काम में लगे हुए हैं उन लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रामजतन प्रजापति। रामजतन जी, ये जो पेशा है ये कितना पुराना है? ये हमारे पुरखे लोग बताते हैं कि 600-700 साल पुराना कला है जो है। ये बताइए, ये जो विधा है इसको बचाने के लिए आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? सरकार से कोई मदद मिल रही है, नहीं मिल रही है? सरकार ने तो अभी मैं 40 वर्षों से काम कर रहा हूँ। अभी तो माटी कला बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश में हुआ है। तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन हमारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं मिट्टी का जो अभी तक कुम्हारों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसका मूल रॉ मटेरियल मिट्टी ही है, तो इसको मिट्टी यहाँ उपलब्ध हो जाएगी तो कुछ दिन काम चलेगा जो है। शेरो शायरी की दुनिया में बड़ा नाम हासिल कर चुके कैफ़ी आज़मी का नाम जब आजमगढ़ का नाम आता है तब लिया जाता है। कैफ़ी आज़मी आजमगढ़ के मेजवा गांव के रहने वाले थे और उनके मेजवा गांव जाने वाली जो सड़क है, हम उसी सड़क पे मौजूद हैं जहां हमारी जो शुरुआत है वो कुछ कचरे से होती है। लेकिन आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैफ़ी आज़मी का कैसा घर है, उनके गांव के लोग क्या कहते हैं और उनके गांव का चुनावी मिजाज क्या है। कैफ़ी आज़मी साहब के गाँव जाने के लिए जैसे जैसे हम आगे बढ़े, अचानक हमें एक बोर्ड दिखा जिसने हमें यहाँ रुकने को मजबूर किया। ये वो बोर्ड है जहां आप देख सकते हैं कि मशहूर अभिनेत्री शबाना आज़मी के नाम पर एक रोड का नाम किया गया है। ये जिस रोड से हम आए हैं ये कैफ़ी आज़मी रोड है और इससे एक लिंक रोड जो कट रही है ये शबाना आज़मी के नाम पर रोड बनाई गई है, यानी कि पिता कैफ़ी आज़मी साहब के नाम पर और ठीक उसके बगल में मशहूर अभिनेत्री और उनकी बेटी शबाना आज़मी के नाम पे भी एक रोड बनाई गई है और जो इस इलाके में जो कैफ़ी साहब हैं उनकी पहचान है। आजमगढ़ ज़िले की पहचान हस्तशिल्पियों से भी होती थी, लेकिन ये प्रतिभा भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। ख़त्म होती हुई इस प्रतिभा को बचाने का जिम्मा एक बड़े नाम ने उठाया और वो बड़ा नाम शबाना आज़मी जी का है, जिन्होंने मिज़वा वेलफेयर सोसाइटी बनाई और उसी सोसाइटी के ज़रिए महिलाओं का उत्थान भी कर रही हैं और इस विधा को बचाने का काम भी कर रही हैं। मैम, दोहरी चुनौती होगी, एक तरफ महिलाओं का भी कल्याण और दूसरी तरफ एक ऐसी कला जो शायद लखनऊ तक सीमित थी उसको बढ़ाने का काम हो रहा है। कितनी बड़ी चुनौती? एक तो मैं आपको बता दूं कि आपको गलतफहमी है कि ये काम मैंने शुरू किया है। ये काम मेरे वालिद कैफ़ी आज़मी साहब ने किया था और उन्होंने ये बेसिकली मिजवा जो है ना ये एक कुम्हारों का गांव है और फिर उसके बाद ज़ाती की वजह से उन लोगों ने बोला कि यह काम हम नहीं कर रहे और जब कैफ़ी साहब ने 1992 में मिजवा वेलफेयर सोसाइटी बनाई तो उन्होंने ये तय पाया कि लड़कियों और औरतों को केंद्र बिंदु बनाकर और फिर हम उनकी सशक्तिकरण का काम करेंगे और उसके ज़रिए गांव का सुधार करेंगे।
तो ये जो आप देख रहे हैं इसकी नींव तो कैफी साहब ने डाली। इसका जो मुश्किल काम था कि मतलब जो इतनी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है सेवा, उनकी रूना बैनर्जी को पकड़ कर यहाँ लाए और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं जब तक तुम आके मेरी लड़कियों को सिखाओगी नहीं। कैफी साहब के साथ जो आपने यहाँ पे बचपन बिताया या उनके कुछ यादें हों अगर आप बताएं। देखिए कैफी साहब जो है ना, वो इनके बारे में इनकी अम्मा कहती थी कि ये बचपन से ही बिल्कुल अलग किस्म के इंसान थे, क्योंकि ज़मींदार फैमिली के थे। लेकिन 7 साल की उम्र में वो ईद के दिन नए कपड़े इसलिए नहीं पहनते थे क्योंकि किसान के बच्चों को नए कपड़े नहीं मिलते थे। तो उनकी सोच ही मुख्तलिफ थी। फिर उसके बाद उन्होंने जब कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन किया 19 ईयर्स की उम्र में, फिर बस वही रहे। उसके बाद लेकिन जो चीज़ें मुझे कैफी साहब से मिली हैं वो हैं दूसरों के लिए सचमुच दिल लगाकर काम करो, बग़ैर इस चीज़ की परवाह करें कि उसका आपको उसका किसी तरह का प्रेज़ मिले न मिले। आजमगढ़ अब बदल ज़रूर रहा है, विकास ज़रूर हो रहा है, लेकिन लोगों में अभी भी इस बात का एक डर है कि कहीं आजमगढ़ को राजनीतिक विद्वेष की वजह से छला तो नहीं जाएगा, ठगा तो नहीं जाएगा। इस बीच में आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ रखने का एक इशारा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। ऐसे में तमाम विवादों के बाद भी लोग यहाँ पर विकास चाहते हैं, सड़कें चाहते हैं और अच्छी शिक्षा चाहते हैं, साथ ही युवा रोज़गार चाहते हैं। देखना होगा कि कौन आजमगढ़ के लोगों को ये भरोसा दिला पाता है कि ये सब मांगे वो पूरी कर पाएगा और इस बार क्या बीजेपी अपना ये कमज़ोर गढ़ मजबूत कर पाएगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।